ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। रूसी सेना को हमले में बनाया गया निशाना। बारूदी प्रहार में रूसी सेना के टैंक तबाह कर दिए गए हैं। ज़ेपोरिजिया से देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रूसी सेना को बनाया है यूक्रेन की सेना ने निशाना। और डोनेट्स्क में यूक्रेनी टारगेट पर रूसी टैंक। रूस का टैंक यूक्रेन के हमले में तबाह हो गया। जलकर तबाह हुआ रूस का T-62M टैंक। और यूक्रेन के आसमानी हमले की तस्वीर सामने आई। MiG-29 से यूक्रेन ने बरसाए बम। रूस के सैन्य ठिकानों पर कैसे की गई बमबारी ये देखिए। फ्रांस के हैमर बॉम्ब से ये तबाही मचाई गई। रूस के सैन्य ठिकानों पर की गई है जोरदार बमबारी। और रूस यूक्रेन के बीच सूमी में जंग और तेज हो गई है। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कैसे हो रही है ये देखिए। और धमाकों से दहल गया सीरिया का इदलिब। हथियार डिपो पर यहां भीषण विस्फोट हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, सीरिया के इदलिब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हथियार डिपो को यहां पर निशाना बनाया गया है। कितना जबरदस्त विस्फोट है ये। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। यहां पर एक बड़ा वेपन डिपो बताया जा रहा है। सीरिया के इदलिब की ये तस्वीरें हैं जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। और अहम खबर है, म्यांमार में सैन्य शिप पर हमला हो गया है। समुद्र में सेना को बनाया गया निशाना। विद्रोहियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कैसे की ये। और अब रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर। रूस की समुद्री घेराबंदी में नाटो जुट गया है। मरमस्क के करीब नाटो का एयरक्राफ्ट नजर आया है। नॉर्वे का P-8A पोसाइडन डिटेक्ट हुआ है। पनडुब्बी पर अटैक में माहिर माना जाता है पोसाइडन को। नाटो की हवाई मूवमेंट से गुस्से में है रशिया। तो देखिए रूस के करीब नाटो का शिकारी विमान पहुंच गया है। इस मूवमेंट को, इस डिप्लॉयमेंट को लेकर जो अहम जानकारी है वो आपको बता दें। कहां पर ये मूवमेंट नजर आई है? मरमस्क में, रूस के मरमस्क में। प्लेन का नाम क्या है? P-8A पोसाइडन। ये करता क्या है? पनडुब्बी तबाह करने में इसे माहिर माना जाता है। जमीन पर भी जंग में ये मददगार है। जासूसी के काम में भी इसे कारगर माना जाता है। खुफिया जानकारियां जुटाने में यह सक्षम है। बड़ी बात क्या है? मरमस्क में रूस की उत्तरी फ्लीट मौजूद है। मरमस्क में ही परमाणु पनडुब्बियां हैं। नॉर्वे से पोसाइडन ने उड़ान भरी। मरमस्क के करीब पहुंचा पोसाइडन। थोड़ी देर बाद वापस नॉर्वे में ये पहुंच गया विमान। आर्कटिक में नाटो की निगरानी जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। इस लिहाज से ये डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और रूस से जंग के लिए तैयार है एस्टोनिया भी। एस्टोनिया के पास रूस की जंगी तैयारी। एस्टोनिया को रूसी हमले की आशंका सता रही है। महज 20 किलोमीटर दूर रूसी हथियार तैनात किए गए। तो देखिए सवाल तो यही है कि क्या नाटो देश एस्टोनिया पर जल्द रूस हमला करने वाला है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके कई संकेत मिल रहे हैं। संकेत नंबर 1, रूस ने एस्टोनिया को धमकी दी। दूसरा संकेत, एस्टोनियाई सीमा के करीब हलचल।
तीसरा संकेत, एस्टोनिया से 20 किलोमीटर दूर रूसी हथियार तैनात कर दिए गए हैं। चौथा संकेत, सीमा पर रडार सिस्टम फेल करने वाले रूसी हथियारों की मौजूदगी। पांचवां संकेत, एस्टोनिया ने खुद कहा कि हर तरह के हालात से हम निपटेंगे। और रूस के खिलाफ नाटो की घेराबंदी तेज होती नजर आ रही है। हथियारों पर पोलैंड की मदद करेगा अमेरिका। पैट्रियट और अपाचे हेलीकॉप्टर लेगा पोलैंड। सेना में युवाओं की भर्ती पर यह जर्मन प्लान सामने आ रहा है। हर साल 40,000 युवाओं की भर्ती करने की प्लानिंग है। और आइए रूस के खिलाफ जरा नाटो की जंगी तैयारी पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। पोलैंड का जहां तक सवाल है, अमेरिका से हथियार लेगा पोलैंड। $4 बिलियन के हथियार लिए जा रहे हैं। पैट्रियट और अपाचे जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उन्हें भी लिया जाएगा। और रूस से किसी भी वक्त हमले की आशंका जाहिर की गई है कि कभी भी रूस से हमला हो सकता है। पोलैंड को बनाया जा सकता है निशाना। जर्मनी का जहां तक सवाल है, सेना में युवाओं की रिकॉर्ड भर्ती करने की प्लानिंग है। हर साल 40,000 युवाओं की रिक्रूटमेंट होगी। 18 साल के युवाओं की सैन्य भर्ती होगी। 2031 तक इसी भर्ती प्लान पर काम होगा। तो कैसी कैसी जंगी तैयारियां तमाम देशों में नजर आ रही हैं, नाटो मुल्कों में नजर आ रही है। ये हमने आपको दिखाया और इसीलिए कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ जो नाटो की जंगी तैयारी है, उससे देखकर ऐसा लग रहा है कि रूस वर्सेस नाटो में की जंग में यह लड़ाई तब्दील हो सकती है।